हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज जीएसटी एंड जीएसटी यूजेज इन बीजी। तो दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं हमारी वर्ड सीट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म दोस्तों होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब होता है आपका माल और सर्विस का मतलब सेवा से। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो मैं थोड़ा सा समझाऊं। गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन की बात करूं, है ना, तो मैं आपको बताता हूं एक ऐसा टैक्स जो सरकार द्वारा वसूल किया जाता है माल के बेचने पर और सेवा के सर्विस देने पर। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस के। दोस्तों नॉर्मली बिजनेस दो टाइप के होते हैं, एक तो सर्विस का बिजनेस, दूसरा माल से यानी गुड्स का बिजनेस। तो बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स पहले बात करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदना या बेचना होता है। जैसे कि मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल खरीदते हो और मोबाइल बेचते हो, तो ये क्या हो गया, बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस हो गया, गुड्स का बिजनेस हो गया। एक होता है सर्विस, जैसे मान लो आप मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, आइटम रिपेयर करते हो, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, तो वो क्या हो गया, आपका सर्विस देना हो गया। तो ये सर्विस का व्यापार हो गया। अब बात करते हैं जीएसटी। आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है दोस्तों। नॉर्मली सरकार आपसे, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पे हाथों हाथ जीएसटी नहीं लगता, है ना। आपसे सरकार हाथों हाथ टैक्स वसूल नहीं करती, उसके लिए भी एक लिमिट होती है। तो उसके लिए लिमिट कितनी होती है, यदि आप गुड्स का बिजनेस करते हो, माल का बिजनेस करते हो, माल खरीदना और बेचना, है ना, तो उसके लिए सरकार आपसे कहती है कि जिस दिन आपका 40 लाख से यानी 40 लाख से आपका टर्नओवर यानी सेल्स ऊपर हो जाती है, तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, और यदि आप सेवा देते हो यानी सर्विस देते हो, तो आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा, तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और अब आप कहोगे कि मेरे पास, मैं तो गुड्स का काम भी करता हूं और सर्विस दोनों का काम करता हूं, तो दोस्तों आपकी कंडीशन जो दोनों में से मिनिमम है वो वाली लग जाएगी। जैसे मान लो आप सर्विस है ना, तो 20 लाख से ऊपर होते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, तो दोस्तों जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दोस्तों ऑनलाइन जाके किया जाता है। gst.gov.in के ऊपर जाकर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, आपका पैन कार्ड चाहिए होता है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और आपकी फर्म यानी जीएस कंपनी का नाम। आप ये सब दे देते हो तो आपको सरकार क्या करती है, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, जिसके अंदर कितने नंबर का होता है दोस्तों, वो 15 डिजिट का होता है। ठीक है, जिसके अंदर 2 डिजिट तो आपके स्टेट कोड के होते हैं। जैसे आप राजस्थान के हो तो 08, दिल्ली के हो तो 07, हरियाणा के हो तो 06, है ना, 2 कोड तो वो देंगे। फिर उसके बाद 10 कोड आपके पैन नंबर के देंगे, तो कितने हो गए 12। 3 नंबर ऐसे देते हैं, एक अल्फाबेटिक होते हैं और 2 नंबर्स में होते हैं। वो कोई भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो जैसे भी देते हैं। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए 2 आपके स्टेट कोड के हो गए, ये 10 आपका पेन नंबर हो गया, ये 2 डिजिट वो कुछ भी दे सकते हैं, है ना। एक इसमें से एक पेन का होता है और एक अल्फाबेट जो भी जेडी होता है ना, डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब टाइप ऑफ जीएसटी रेट। अब दोस्तों सरकार क्या करती है, आपसे जब भी आप माल बेचते हो तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप 10 रुपए का माल बेचते हो तो आपको उस पे जीएसटी का टैक्स लगाना होता है। जैसे रेट होती है अलग अलग सरकार द्वारा डिसाइडेड, 5%, 8%, 10%, जो भी है, 0, 5, 12, 18, 28% अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपके वो डिपेंड करती है आपके माल के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर, कि आपका माल 14% की रेट में आता है, आपका 28% की रेट। आपको इन चीजों का पता तब लग जाएगा जब आप पहले माल खरीद के लेके आओगे किसी से, फिर आप बेचोगे। जैसे मान लो आप किसी से मोबाइल खरीद के लेके आते हो और उस पे उसने मान लो 14% जीएसटी लगा के दिया आपको, क्योंकि वो भी तो बेच रहा है, वो भी लगाएगा, तो उसने 14% लगा के दिया। अब आप बेचोगे तो आप भी वो की वही रेट लगाओगे। ठीक है, वही 14% आप लगाओगे। ठीक है,
तो रेट मैंने बताई जीएसटी के अंदर कितनी रेट होती है, एक तो 0% होती है, एक 5% होती है, एक 12% होती है, एक 18 होती है और एक 28 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग की। 0% जिन पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगता, जैसे खाद बीज, मिल्क, एग हो गया, जो खाने पीने की सामान हो उन पे जीएसटी कुछ पे नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 5%, जैसे आप शुगर लेते हो, चीनी लेते हो, मसाले लेते हो, चाय लेते हो। 12% रेट किस पे लगाते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद 18% टेलीफोन हो गया आपका, स्कूल बैग्स लेते हो। 28% कोई भी एयर कंडीशनर लग्जरी आइटम लेते हो। ठीक है ना, और भी हो सकती है रेट, मैंने आपको 5 ही बताई है। अब बात करते हैं जीएसटी अप्लाई। जो भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म है, कोई भी माल खरीदता है जो टैक्स बिल में लग के आता है, उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। जैसे मान लो आपने किसी से माल खरीदा दोस्तों, एक सप्लायर है, आप क्या करते हो, हम जैसे मैंने बताया था कि हम एक फर्म खोल रहे हैं जिसमें कपड़े का व्यापार करने वाले, तो हम क्या करेंगे, पहले कपड़ा खरीद के लेके आएंगे, फिर कपड़ा बेचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, तो खरीद के लेके आते हैं तो वो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, हमें बेच रहा है, हम खरीदते हैं, वो बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, हम पे टैक्स लगाएगा, जीएसटी का टैक्स लगा के देगा हमें। जैसे मान लो हम 1 लाख का कपड़ा खरीदते हैं और मान लो 5% है उसके माल की जीएसटी रेट, तो वो हम पे 5% लगाएगा। तो 1 लाख का 5 कितना होता है, 5,000। तो हमसे वो कितने लेगा, 1,05,000 रुपए लेगा। उसके अंदर 1 लाख तो हमारा क्या होगा, माल का पैसा होगा, और 5,000 रुपए हमारा टैक्स का पैसा होगा। उससे जो परचेज पे लग के आता है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज पे लग के आता है, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं ये दोस्तों। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, जब भी हम माल आगे बेचेंगे तो जो हम पे लग के आया 5,000 रुपए, हमें इसकी छूट मिल जाएगी। जैसे मान लो हम 1,05,000 रुपए में माल खरीद के लेके आए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस माल को हम 2 लाख में बेचते हैं, है ना, हम बेचते हैं 2 लाख में, और 2 लाख पे हम भी 5% लगाते हैं, तो 2 लाख का 5% कितना बनता है, 10,000 रुपए, है ना। 2 लाख का 5% निकालते हैं तो 10,000 रुपए। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा सरकार को, 10,000 करना पड़ेगा, नहीं करना दोस्तों, हमें 10,000 नहीं करना। हमें 10,000 में से जो हम पे 5,000 पहले लग के आया, जिसको मैंने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी हमें छूट मिल जाती है, तो हमें 5,000 ही पे करना पड़ेगा। 10,000 में से 5,000 हम घटा देंगे, बाकी का पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। इसे हम जो सेल्स पे लगाते हैं उसे हम दोस्तों आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब दोस्तों जब भी क्या होता है, जब भी आप जीएसटी लगाते हो तो आपको जीएसटी इनवॉइस बनाना पड़ता है, उसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। यदि आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और 20 लाख से सर्विस के मामले में कम है, तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल इनवॉइस बनाते हो। लेकिन यदि आप जीएसटी के अंदर आते हो तो आपको जीएसटी इनवॉइस बनाना होता है। अब दोस्तों जीएसटी के अंदर भी आपको 3 प्रकार के टैक्स मिलेंगे, एक तो स्टेट का टैक्स, एक हमारे सेंट्रल का टैक्स, और एक हमारे इंटीग्रेटेड जो भी सेंट्रल को ही जाता है। तो 3 टैक्स हो गए, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक इंटीग्रेटेड, जिसे हम सेंट्रल वाला ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे क्या होता है, हर सरकार को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए उसको क्या हो, पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्स से ही आता है। जैसे मान लो आप राजस्थान के अंदर राजस्थान के एक व्यापारी से माल खरीदते, 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो वो आप पे क्या करेगा, वो माल बेच रहा है तो वो आप पे जीएसटी लगा के देगा। तो वो जीएसटी मान लो 12% आप पे टैक्स लगाता है। ठीक है, 10,000 का 12% कितना बनता है, 1,200 रुपए। तो वो कितना लगाएगा, वो जीएसटी 12%, जीएसटी टैक्स 1,200 रुपए ऐसे नहीं लिखेगा, उसे 2 टैक्स में लिखना पड़ेगा। एक एसजीएसटी, इसे बोलते हैं हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा लगाएगा सीजीएसटी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ठीक है, तो 1,200 रुपए का आधा आधा कर देगा, आधा सेंट्रल को जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा। तो 6% एसजीएसटी में डाल देगा और 6% सीजीएसटी में डाल देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मोबाइल वैल्यू 1,000 रुपए की थी, उस पे 12% टैक्स लगता है, तो 50% यानी एसजीएसटी 6% इसका और 6% सीजीएसटी में, तो टोटल बिल कितने का बन गया आपका, 1,120 का। अब बात करते हैं आईजीएसटी की।
आईजीएसटी के लिए दोस्तों हम बात, आईजीएसटी कब लगता है? जैसे एक राजस्थान का व्यापारी दिल्ली के व्यापारी से माल खरीदता है, तो दिल्ली का व्यापारी टैक्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा? जैसे मान लो मोबाइल खरीदा 1000 रुपए का, तो उस पे कितना लगाएगा? 12% की रेट है, तो वो पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी में लगा के देगा, क्योंकि वो स्टेट से बाहर खरीद रहा है और दिल्ली वाला स्टेट के बाहर बेच रहा है। तो ये देखिए यहाँ से, जैसे मोबाइल वैल्यू 1000 की थी, आईजीएसटी 12%, पूरा पूरा 120, टोटल 1120 रुपए हुए हैं। तो ये हमारा टैक्स हो गया है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो आई होप दोस्तों आपको जीएसटी के बारे में समझ आ गया होगा कि क्या जीएसटी होती है और कैसे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।